बार बार भूकंप से आखिर क्यों कांप रही है दिल्ली? देखिए, हरियाणा के झज्जर जिले में आए भूकंप के चलते दिल्ली एनसीआर में भी तेज झटके भूकंप के महसूस किए गए। अब ऐसे में हर किसी के मन में एक सवाल है कि आखिर दिल्ली में भूकंप का खतरा इतना बड़ा क्यों है, और इस सवाल के जवाब पर जरूर मैं आऊंगी, लेकिन पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि शुरुआती रिपोर्ट में ताजा भूकंप की जो तीव्रता है वो रिक्टर पैमाने पर लगभग 4.4 आंकी गई है। अब राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान संस्थान की अगर माने तो भूकंप की डेप्थ 10 किलोमीटर थी और ये भूकंप 10 जुलाई की सुबह 9:04 पर आया। भूकंप के बाद पंखे और जो अन्य घरेलू सामान होते हैं वो हिलने लगे और लोग उसके बाद डर गए। लोग घर से बाहर आए, जैसा कि अमूमन हम हर बार भूकंप में तस्वीर देखते हैं। अब सिर्फ दिल्ली नहीं, दिल्ली के अलावा नोएडा, गुरुग्राम के दफ्तरों में भी भूकंप के इसी तरह के झटके महसूस किए गए हैं, जहां कंप्यूटर सिस्टम हिल गए, कामकाजी लोग अपने दफ्तरों से बाहर निकल आए। इसके अलावा भूकंप के झटके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ और शामली तक भी महसूस किए गए हैं। हरियाणा के रोहतक, दादरी, बहादुरगढ़ में भी भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं और भूकंप आते ही सोशल मीडिया पर भी पोस्ट की बाढ़ सी आ गई, ऐसा लगा। अब बात दिल्ली वालों की भी कर लेनी चाहिए। तो देखिए, दिल्ली की जो भौगोलिक स्थिति है उसके चलते यहाँ भूकंप आना कोई असामान्य बात नहीं है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक दिल्ली सेस्मिक जोन 4 में आती है और जिसकी भूकंपीयता काफी ज्यादा है, जहां पर आमतौर पर 5-6 तीव्रता के कुछ ऐसे भी हैं जो 6-7 तीव्रता के और कभी कभी तो 7 से 8 तीव्रता के भूकंप भी आ जाते हैं। अब इसी तरह दिल्ली हाई रिस्क वाले क्षेत्रों में से एक है। राष्ट्रीय राजधानी कई सक्रिय फॉल्ट लाइन के पास मौजूद है, जिनमें दिल्ली हरिद्वार रिज, सोना फॉल्ट, दिल्ली मुरादाबाद फॉल्ट और महेंद्रगढ़ देहरादून फॉल्ट भी शामिल है। अब हिमालय सहित उत्तर भारत में भूकंपीय गतिविधियां भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव के कारण होती है और ये पिछले 5 करोड़ सालों से चल रही एक प्रक्रिया है। ये टकराती हुई जो प्लेटें हैं वो झुकती हैं, एक स्प्रिंग की तरह ऊर्जा स्टोर करती है और जब प्लेट का किनारा आखिरकार एनर्जी रिलीज करने के लिए खिसकता है तो भूकंप आ जाता है। मैं आपको ये भी बता दूं, 1720 से अब तक दिल्ली या फिर उसके आसपास 5.5 से 6.7 तीव्रता के 5 भूकंप महसूस किए जा चुके हैं। उसमें मतलब यही कहेंगे कि नीचे के फ्लोर्स पे तो झटके महसूस कम होते हैं, लेकिन जो हाई राइज ऊपर की तरफ रहते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा झटके महसूस होते हैं। सुबह जब आज भूकंप आया तो आप उस टाइम क्या करें? हम तो जस्ट बेड से उठे थे और एकदम से हिलने लगा था तो हमें बड़ा डर गए। फिर अभी कुछ दिन पहले भी आया था तो उसमें भी काफ़ी डर से गए। तो भूकंप के झटके तो एनसीआर में आते ही रहते हैं, तो इसके लिए हमें मॉक ड्रिल वगैरह करके रेडी रहना चाहिए कि कभी ऐसा आए तो हम बचाव कर सकें या अपने आप को बचा सकें। तो दिल्ली एनसीआर में अभी भूकंप आया, कितना तेज था, क्या झटके महसूस किए? बहुत तेज झटके थे उसके, बहुत तेज रफ्तार थी भूकंप की उसकी। आप उस टाइम कहाँ थे? उस टाइम में दुकान पर खड़ा हुआ था, दुकान में ऐसा लग रहा था कोई हिला रहा है दुकान को पकड़ के। और लोग भी थे? कुछ और लोग भी थे, वो कह रहे थे कि जमीन क्यों हिल रही है ये। आंटी आपका? मेरा राजवाला। अभी भूकंप आया था तो किस तरह का भूकंप था? बड़ा बुरा हाल था। मैं तो छज्जे पे अपना कुछ साफ कर रही थी बैठी बैठी, कुर्सी छज्जा ऐसे गुड़ 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 हल रहा। ऐसा भूकंप कभी नहीं देखा, ऐसा तो कभी नहीं देखा। पूरे बच्चा एक टॉयलेट में बैठा था तो उसका भागना मुश्किल हो गया। मैं कहाँ जाऊँ? ऐसा भूकंप तो कभी नहीं देखा, पहली बार देखा। ठीक है, हाँ, पहली बार देखा। क्या कहेंगे अंकल जी, क्योंकि आपकी उम्र भी थोड़ी ज़्यादा है, इससे पहले ऐसा भूकंप देखा है? भूकंप तो खूब देखे पर इतना तेज नहीं देखा। मैं तो बेड पर बैठा था, बेड टीवी सब कमे लिया, खड़ा भाग भी नहीं सकता। फिर जो है टीवी दोबारा चला तो बोल रहे 4 था इसका, जो केंद्र भी जर्जर ही है। केंद्र उन्होंने तो रोहतक बताया, अब तक तो आप देखो अब जर्जर बताया सर। हाँ। तो क्या कहेंगे आप? इसका मैं क्या कहेंगे, तो धरती का वो है, क्या पड़ जाएगा मकान, उसमें दब जाएगा, मर जाएगा और क्या कहा। अंकल जी, हुक्म चंद्र जी, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा जैसे भूकंप आया? देखो जी, एकदम मैं अंदर बैठा था नीचे की पार्किंग में, तो एकदम से गड़गड़ की आवाज़ आके, और इतना लंबा हमने भूकंप कभी नहीं देखा, इतनी उम्र होली, इतना लंबा। और सारी बिल्डिंग भी नहीं इस तरह हली, बेड भी हल गया एकदम से, हमने तो ऐसा देखा नहीं जी। आस पड़ोस में कैसा रिएक्शन था? आस पड़ोस में भी ऐसा ही था बिल्कुल, और केंद्र भी जो है जर्जर ही लग रहा है हमें। इससे पहले कभी ऐसा भूकंप देखा? नहीं जी, कभी नहीं देखा, 65 साल की उम्र होली बिल्कुल।
ठीक है इतना झटका हमने महसूस कभी नहीं हुआ जितना आज हुआ है। सर, क्या नाम है आपका? मैं पवन सिंह एडवोकेट। आज भूकंप आया सर, केंद्र भी झज्जर है, तो किस तरह का रिएक्शन है आपका? हाँ, एकदम अचानक महसूस हुआ। ऑफिस में काम कर रहा था तो सारा सिस्टम मेज और पंखा हिलने लग गया, तो बड़ा डरावना था एकदम। जल्दी से भाग के बाहर आया, परिवार को देखा तो नीचे ही थे, लेकिन था बहुत डरावना था, खतरनाक। और अभी पता लगा है कि उसका एपिसेंटर भी झज्जर में है। पहले तो बताया रोहतक, लेकिन अब झज्जर बता रहे हैं। तो डर है कि अगले 2-3-4 घंटे में कुछ कहीं दोबारा ना आ जाए, आफ्टर शॉक जो होते हैं। इससे पहले कभी ऐसा देखा है? नहीं, इससे पहले मैंने कभी इतना तेज झटका कभी महसूस नहीं किया। आज से पहले कई बार महसूस हुआ है, लेकिन इतना तेज झटका आज तक नहीं महसूस हुआ था कभी। तो कह सकते हैं दिस इज ए बैड एक्सपीरियंस। बिल्कुल बिल्कुल, टोटली सब कुछ अंदर तक 2-3 मिनट नॉर्मल होने में लग गए कि ये क्या था। बड़ा ठीक है। हम बैठे हुए थे यहाँ तो चाय पी रहे थे, एकदम मेरे को तेज झटका सा महसूस हुआ। फिर मैंने लड़कों को जल्दी जल्दी बोला बाहर आओ बाहर आओ, सारे निकल के बाहर आए। फिर हम बाहर भागे और एकदम सारे बाहर आके खड़े हो गए हम। कैसा फील होगा? तो कितना तेज था? नहीं, तेज था भूकंप, तो झटका लगा, अच्छी तरह से धरती हिली और ऐसा लगा कि बहुत तेज झटका लग रहा है जैसे। तभी मैंने आवाज दी लड़कों को। बबलू नाम है जी मेरा। हाँ जी, पता चला था। मैं इसी कंपनी में काम करता हूँ। तो एक कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा जो धरती हिली बहुत तेज से एकदम, तो हम सब लोग बाहर आ गए। पूरा एकदम हिल गए, थोड़ी धरती से हिला था पूरा, तो हमें पता लग गया था। तो हम सारे लोग, सारे जितने फैक्ट्री में थे, सब बाहर आ गए। इस इलाके में आपको भूकंप के झटके महसूस हुए? हाँ सर, मैं अचानक रूम में बैठा हुआ था, फोन चला रहा था और अचानक फोन मेरा हिलने लगा और मैं भी हिलने लगा। अचानक मेरा पैर भी हिलने लगा, तो मेरे को लगा कि भूकंप आया। फिर मैंने बाहर निकल कर देखा और लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया हाँ भाई सही भूकंप आया हुआ है। और भूकंप का रफ्तार बहुत तेजी से था सर जी। उसके बाद तुरंत अपने रूम से बाहर निकले? हाँ सर, मैं तुरंत रूम से बाहर निकला और लोगों से पूछा भी, तो लोगों ने बताया हाँ भाई सही निकल रहा है। सारे लोग बाहर निकलने लगे, जो गाड़ियां थी गाड़ियों से भी लोग बाहर निकलने लगे, लोगों की गाड़ियां हिलने लगी, लोग बताते थे ऐसा। जी सर। सुरेंद्र जी, अभी कुछ भूकंप के झटके महसूस हुए? हाँ जी, गाड़ी में बैठे हमारे को झटका महसूस हुआ। हमने कहा गाड़ी लाया किसी ने, तो देखा तो मैं कोई नहीं गाड़ी में, तो देखा भी गाड़ी हिल रही है। तो इतने तेज झटके थे कि बैठे बैठे आपको गाड़ी में महसूस हुआ भी कुछ है कुछ अंदर। अच्छा। फिर फटाफट बाहर देखा तो कोई पास में नहीं था। मैं क्या फिर बाहर निकल के खड़े हो गए। कोई डर तो नहीं लगा आपको? नहीं, कोई डर महसूस ही यार, देखा भी अपने फील हुआ ना, कोई गाड़ी को तो नहीं ला रहा है। देखा तो कोई नहीं था। तेज हिली थी गाड़ी तेज हिली थी। हाँ सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगीरथ सिंह है। भगीरथ सिंह जी, आपको भूकंप के झटके महसूस हुए थे अभी? हाँ जी, वो मैं गाड़ी में बैठा था जी, तो गाड़ी हिला। मैंने बाहर आके निकल के देखा तो गाड़ी में आसपास में तो कोई नहीं था, तो मैं समझ गया कि कुछ भूकंप का झटका लगा है। तो भूकंप के झटके इतने तेज थे कि महसूस हुआ? हाँ, पूरा महसूस हुआ था, गाड़ी में बैठ के पूरा महसूस हुआ था। गाड़ी तेज हिली? हाँ, गाड़ी तेज हिली है। कितने समय के लिए था कुछ मतलब? सेकंड के लिए ही था, कुछ 2-4 सेकंड के लिए। अच्छा। क्या नाम है जी? मेरा पंकज। पंकज जी, अभी भूकंप आया, कुछ महसूस हुआ था? आज थोड़ा सा हल्का झटका था, बता के गए जी 4.5 का रेक्टल स्केल था। तो आप कहाँ थे उस वक्त? घर पे था जी। क्या महसूस हुआ? बस थोड़ा धरती से हिली, एक बार के लिए कुछ है नहीं, गाड़ी गई है तो उसके जैसे आ गया होगा, फिर पता चला कि नहीं भूकंप ही है। डर लगा था काफी, ऐसे गाड़ी हाली थी। गाड़ी में आप बैठे? हाँ, मैं गाड़ी में बैठा था, गाड़ी हिली थी। तेज झटके महसूस? हाँ, काफी तेज था। हाँ जी। अभी क्योंकि बारिश भी हो रही है, मौसम भी ठीक नहीं है, तो क्या ऐसे में लगता है कि भूकंप आना तो ठीक नहीं है? भूकंप आना ठीक नहीं है, तो प्रकृति के लिए भी बहुत खराब है और इंसानियत के लिए भी खराब है। अभी थोड़ी देर पहले भूकंप आया था, फील हुआ आपका? जी, फील हुआ हल्का। क्या ज्यादा झटका था कैसा? नहीं, नॉर्मल था, मैं मीडियम, हल्का फुल्का। लेकिन फिर भी क्या मन में डर तो होता है कि भूकंप आए? हल्का फुल्का डर लगा, बाकी अपनी सेफ्टी रखनी चाहिए। आप यहाँ पे खड़े हैं, आपके पेड़ सब है, तो डर लगता है ना, खुले में लोग जाते हैं? हाँ, खुले में जाते हैं, अभी तो कोई है नहीं, अब चला गया पूरा। घरों में जो लोग हैं उनके लिए आपको लगता है रिस्क? बस अपनी सेफ्टी रखें, घर से बाहर निकल के खुले एरिया में जाए आप लोग, बस इतना कहना चाहिए।